Assalamualaikum everyone. Well, I don't do drugs and I don't smoke, but I'm becoming addicted to books. Recently, I'm going through my changing phase in life और उसके अंदर किताबों का बहुत बड़ा हिस्सा है. बज़ाहिर आप वही बन जाते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं और जो आप पढ़ते हैं. इन माई ओपिनियन हर एक किताब में आपको लेसन्स मिलते हैं, स्टोरीज मिलती हैं सुनाने के लिए. एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन समझ नहीं था आ रहा किस पर बनाऊं. सो आई चोज अ बुक जिसके अंदर मुझे इंतहाई वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं टू शेयर इट विद यू गाइस. एंड आई चोज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की. हमें स्कूल में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन फाइनेंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता. स्कूल सिर्फ हमें ये सिखाते हैं हाउ टू वर्क फॉर मनी, बट इट नेवर टीचेस अस हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू. So in this book, Rich Dad emphasizes the importance of financial education. Understanding how money works, investing and building a wealth are crucial skills which schools don't teach us. So understand financial education and take control of yourself. Lesson number 2 is to know the difference between an asset and a liability. In this book, there's a quote which I really liked, and it goes, "The rich buys asset while the poor and middle class buys liabilities." जो मेन डिफरेंस होता है ना आपके एसेट और लायबिलिटी में, वो बड़ा सिंपल है. जो एसेट होता है ना वो हमेशा आपकी जेब में पैसे डालता है, और जो लायबिलिटी होती है ना वो हमेशा आपकी जेब में से पैसे निकालती है. दिस बुक टीचेस टू पुट फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक, while minimizing the liabilities like credit cards and unnecessary expenses. Lesson number 3, mind your own business, make money work for you. Keep your daytime job, लेकिन पार्ट टाइम हमेशा एक escape option के ऊपर काम करते रहें, but remember in silence. आप सिर्फ खामोशी से मेहनत करें, श्योर आपकी कामयाबी खुद मचाएगी. Lesson number 4, the power of discipline. Discipline is everything in the field of money. Just forget money. Discipline and consistency are the key steps to be successful in life. Consistency is so much required when you start something new. It can be a business, it can be a skill you are learning, it can be everything, and the same goes with money. So according to this book, if you want to really get rich, first you need to be self-disciplined. Lesson number 5, the fear of failure, and it is one of the most important lesson I have learned from this book. ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है. डर किसका? फेलियर का डर. अगेन देयर इज अनदर ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम दिस बुक व्हिच गोस, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड डिफीट लूजर्स. लेसन नंबर 6 एंड माय मोस्ट फेवरेट, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न. हमारे यहाँ स्कूल में क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है कि आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी एंड दैट्स इट. और वो हमें धकेल देते हैं किसकी तरफ? एक लूप सिस्टम की तरफ, रैट रेस की तरफ, 9 to 5 हेक्टिक रूटीन की तरफ. एंड दैट्स वेयर द फेलियर ऑफ एजुकेशन बिगन्स. हमें स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ना ग्रेड्स लेने सिखाए जाते हैं, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं वो कोई नहीं सिखाता. क्योंकि आपकी जिंदगी जितनी भी है ना स्कूल तक, वो सारी थ्योरेटिकल है. जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो आपकी जॉब्स में देखी जाती है, आपके बिजनेस में देखी जाती है. तो वो तो स्कूल ने कभी सिखाया ही नहीं. फाइनल रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड रीड दिस बुक. और ये फाइनल इसलिए भी है कि मेरा मोबाइल ना बंद होने लगा है, ठीक है. मुझे दिख रहा है कि वो हीट अप हो गया ज़्यादा, तो ये बंद होने वाला है. सो फाइनल रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड रीड दिस बुक इफ यू नीड टू बी स्टेप अहेड फ्रॉम योर कलीग्स. बाय.